फिल्म सुहाग की पहली घोषणा साल 1975 में की गई थी। फिल्म सुरेश देसाई एंड एसोसिएशन के बैनर तले बनने वाली थी। फिल्म का निर्माण प्रकाश त्रिहान, सुरेश देसाई और सुभाष शर्मा करने वाले थे। फिल्म के कथाकार थे के नारायण और मुख्य अभिनेता उस समय थे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जीनत अमन और प्राण साहब। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सुरेश देसाई और उनके पार्टनर्स के बीच कुछ मुद्दे पर जोरदार मतभेद हो गया। उन मतभेदों के कारण उनके पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट से हट गए। बाद में प्रकाश त्रिहान, राजेंद्र कुमार शर्मा, नरेश शर्मा, रमेश शर्मा, शक्ति शर्मा और सुभाष शर्मा के एक नए प्रोडक्शन बैनर के साथ इसी स्क्रिप्ट पर नए सिरे से काम शुरू हुआ। नए बैनर का नाम शर्मा सिने एसोसिएट्स रखा गया था। फिल्म के नए सिरे से काम शुरू करने के बाद फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। राजेश खन्ना को हटा दिया गया और उनके जगह शशि कपूर को लाया गया। जीनत अमन को परवीन बॉबी ने रिप्लेस किया और प्राण साहब को भी प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। के नारायण के बदले अब नए कहानीकार प्रयागराज ने फिल्म के मुख्य कहानी को फिर से लिखा। उस समय के प्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद जोड़ी में से एक सलीम खान विभिन्न हलकों में कह रहे थे कि निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने उन्हें और जावेद अख्तर को फिल्म सुहाग के स्क्रिप्ट लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन बाद में मनमोहन देसाई ने कहा कि सलीम खान के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कभी भी या कहीं भी सलीम जावेद को फिल्म सुहाग की स्क्रिप्ट लिखने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। मनमोहन देसाई का बयान था कि अतीत में सलीम जावेद की जोड़ी ने उन्हें आर्थिक रूप से बेहद धोखा दिया था। वो सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा विश्वासघात का शिकार हुए थे, इसलिए उनके द्वारा सलीम जावेद जोड़ी को अपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए रिक्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मनमोहन देसाई ने आगे कहा कि वो सलीम खान के बयान के सत्यता को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी को छोड़कर सलीम खान और जावेद अख्तर ने अपने अपने बयानों के समर्थन में कोई सबूत पेश करके दिखाए। जब सुहाग फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को इस फिल्म की हीरोइन बनने का प्रस्ताव दिया तो उस समय परवीन बॉबी ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वो अस्थायी रूप से भारत छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ यूरोप जाने के योजना बना रही थी। परवीन बॉबी ने मनमोहन देसाई से कहा कि उन्हें ये फिल्म और इस किरदार में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन वो अभी कबीर बेदी के साथ अनिश्चित काल के लिए यूरोप जा रहे हैं और कब लौटेंगे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। इस घटना के 6 महीने बाद यूरोप के दौरे के बाद परवीन बॉबी भारत लौटी। अपने वापसी पर उन्होंने मनमोहन देसाई से संपर्क किया और पूछा, क्या फिल्म सुहाग में मुख्य हीरोइन के भूमिका निभाने का प्रस्ताव अभी भी उनके पास है? क्या ये ऑफर स्टिल ऑन है? जवाब में मनमोहन देसाई ने कहा, हाँ है। कुछ ही दिनों के बाद परवीन बॉबी ने फिल्म सुहाग में शशि कपूर के ऑपोजिट हीरोइन के रूप में साइन किए। स्टारडस्ट मैगजीन के जनवरी 1980 के अंक में कहा गया था कि जब परवीन बॉबी अपने बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ यूरोप के लिए रवाना हुए तो उनके लिए भारत लौटना लगभग असंभव था। तब कुछ लोगों ने मनमोहन देसाई को फिल्म सुहाग की हीरोइन के तौर पर परवीन बॉबी के विकल्प के रूप में किसी दूसरे हीरोइन को साइन करने की सलाह दी थी। मनमोहन देसाई एक ऐसी लड़की के तलाश में थे जिसके लुक और हाव भाव में वेस्टर्न स्टाइल का टच हो। इस बारे में जानने के बाद कुछ फिल्मी हस्तियों ने मनमोहन देसाई को सिमी गरेवाल को साइन करने की सुझाव दिया। मनमोहन देसाई ने तब सिमी गरेवाल को मौखिक रूप या वर्बली तरीके से सूचित किया था कि वो उन्हें अपने अगले फिल्म सुहाग की नायिका के रूप में नामित करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फिर परवीन बॉबी भारत वापस आ गए और सिमी गरेवाल से बात करने के बावजूद मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी को ही सुहाग के हीरोइन के तौर पर साइन करवाए। इस फिल्म में परवीन बॉबी ने रेखा की छोटी बहन का रोल प्ले किया था, लेकिन असल ज़िंदगी में वो रेखा से उम्र में 5 साल बड़ी थी। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन की 3 फिल्मों में शशि कपूर के ऑपोजिट बतौर हीरोइन काम किया। वो फिल्में थी सुहाग, काला पत्थर और नमक हलाल।
1979 में रिलीज हुई सुहाग बॉक्स ऑफिस के विचार पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, लेकिन निर्माता मनमोहन देसाई फिल्म के सार्वजनिक निर्माण या एंड प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं थे। 1974 में यश चोपड़ा की दीवार फिल्म के बाद निरूपा रॉय, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन ने फिर से एक बार सुहाग फिल्म में साथ काम किया। इस फिल्म में अमजद खान ने अमिताभ और शशि की पिता की भूमिका निभाई थी, लेकिन असल जिंदगी में अमजद खान अमिताभ बच्चन से 2 साल छोटे और शशि कपूर से 4 साल छोटे थे। जब सुहाग की शूटिंग चल रही थी, उस समय पूरे देश में आपातकाल या इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर दी गई थी। इसलिए सरकार ने मनमोहन देसाई को हेलीकॉप्टर से शूट करने की इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से सुहाग का क्लाइमैक्स सीन सिंगापुर में शूट किया गया था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में शशि कपूर ने बिना किसी बॉडी डबल या डमी का इस्तेमाल किए बिना अपने रिस्क पर हेलीकॉप्टर और दूसरे कुछ जगह पे एक्शन सीक्वेंस का शूट किया था, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। साथ ही फिल्म सुहाग के क्लाइमैक्स में कार चेजिंग सीक्वेंस की शूटिंग लंदन में हुई थी। फिल्म का एक सुपरहिट गाना तेरे रब ने बना दी जोड़ी लंदन के हाइड पार्क में शूट किया गया था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म सुहाग को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म माना गया था। फिल्म को बाद में साल 1981 पर तेलुगु वर्जन में भी सत्यम शिवम शीर्षक के तहत बनाया गया था। फिल्म के तेलुगु संस्करण में मुख्य कलाकार थे एन.टी. रामाराव, श्रीदेवी, नागेश्वर राव और रति अग्निहोत्री। फिल्म सुहाग रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने फिल्म पर दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए इंग्लैंड के एक थिएटर हॉल का दौरा किया। स्पॉन्सर्स के 2 आदमी को छोड़कर उनके साथ कोई सिक्योरिटी या सुरक्षा बल नहीं थी। अमिताभ और शशि दोनों ने सोचा था कि उन्हें विदेश में कोई खास नहीं जानता पहचानता है। वे आमतौर पर दर्शकों के सामने खड़े होंगे और फिल्म के बारे में 2-4 बात कहेंगे, दर्शकों के राय लेंगे। लेकिन अमिताभ और शशि दोनों का सोच विचार गलत था। शो शुरू होने से ठीक पहले जब ये घोषणा की गई कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थिएटर हॉल में मौजूद है, तब बड़े पैमाने पर एक्साइटमेंट फैल गया। अमिताभ और शशि दोनों फैंस के बीच मॉब्ड हो गए। लोग उनके हाथ पकड़कर खींचने लगे। किसी भी तरह से वो वापस होटल पहुंचे। तब अमिताभ बच्चन को एहसास हुआ था कि भारत के बाहर भी उनके कितने बड़े फैन फॉलोअर्स हैं। फिल्म सुहाग 12 जनवरी 1979 को रिलीज हुई थी। इसके 1 साल पहले 1978 में प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई। मनमोहन देसाई ने आरोप लगाया था कि प्रकाश मेहरा ने मुकद्दर का सिकंदर में रेखा द्वारा निभाए गए तवाइफ ज़ोहराबाई की किरदार को उनके फिल्म सुहाग से ही कॉपी किया था। मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज के 1 साल बाद सुहाग रिलीज हुई थी, लेकिन सुहाग के शूटिंग मुकद्दर का सिकंदर से पहले शुरू हो गई थी। सुहाग फिल्म का हर गाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, लेकिन इस फिल्म का क्रेडिट टाइटल दिखाते वक्त मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गाना एक डाल में 2 फूल खिले, खिलते ही वो बिछड़ गए फिल्म की ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध नहीं था।